हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज उन सारे फ्रेशर्स के लिए जो कि बीए एलएलबी या फिर एलएलबी की डिग्री को लिए हुए हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। और ये जो वैकेंसी है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, जहां पर आपको मंथली जो है क्या कहते हैं 70,000 तक की सैलरी देखने को मिलने वाली है। और ये वैकेंसी के अंदर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप पूरी तरीके से जो है क्या कहते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस पूरे डिटेल नोटिफिकेशन को जानेंगे, कब से इसके फॉर्म भरे जाने हैं और कब से आप इस फॉर्म को जो है भर के अपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है और 32 ईयर्स तक के सारे कैंडिडेट जो कि लॉ फ्रेशर्स हैं वो इसमें पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। उससे पहले अगर आप ये डिटेल नोटिफिकेशन मुझसे लेना चाहते हैं या फिर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप मुझसे कनेक्ट करके इस नोटिफिकेशन को ले सकते हैं और इसके रिस्पेक्ट में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं @अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं 2024 और 2025 के लिए, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का P2I बैच नंबर 9 प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बैच नंबर 9 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 12 नवंबर से। और आप में से जितने भी लोग इसमें एनरोल करना चाहते हैं उनके पास 4 दिन का समय बचा है। आप APU का कोड यूज करके इस बैच को पूरी तरीके से 29,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। और शाम को आपकी इवनिंग में इसकी क्लासेस रहती हैं 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। चलिए आ जाते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन पर और एक बार इसको पूरी तरीके से देखते हैं। देखिए 5/11/2024 को ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी 50 बंपर वैकेंसीज को यहां पर क्या किया है, अनाउंस किया है। और ये पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी रहने वाली है, जो कि आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगी। 1 साल का आपका यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रहने वाला है। अगर आपका कामकाज अच्छा रहता है, आपका जो है पीरियड टेन्योर सेटिस्फैक्टरी रहता है, तो इसको फर्दर कंटिन्यू भी किया जा सकता है। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यंग प्रोफेशनल की पूरी तरीके से 50 वैकेंसीज हैं। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इतनी वैकेंसीज जो है बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। हमेशा 2 या 4 यंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब यहां पर आप अगर नीचे आएंगे तो यहां पर आपको जो है इसके बारे में कुछ बेसिक्स डिटेल्स भी आपको दी गई हैं। पहले फॉर्म भरने की डेट की अगर हम बात करें तो फॉर्म आपको मिलेगा कहां पर, आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जो है रिक्वायरमेंट्स के कॉलम में जाकर जॉब प्रोफाइल में जाएंगे तो वहां पर यह नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस फॉर्म की जो फॉर्म को भरने की डेट है वो आज से ही स्टार्ट हो चुकी है। 8/11/2024 सुबह 10 बजे से लेकर ये फॉर्म आप भर सकते हैं 30 नवंबर 2024 शाम 5 बजे तक। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से ही इस फॉर्म को आपको सबमिट करना है, ऑफलाइन तरीके से कोई भी फॉर्म आपका नहीं लिया जाएगा। क्लियर। अब यहां पर जो है नीचे आएंगे तो यहां पर आपको बताया गया है कि अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी रेज होती है तो आप requirement.sal@sai.gov.in पर जो है डायरेक्ट संपर्क करके इसके रिस्पेक्ट में कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम यंग प्रोफेशनल का क्या क्या काम होगा और क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाली है। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितने भी आपके कामकाज होंगे उनको आप यहां पर पूरी तरीके से करेंगे। यहां पर आपको बताया गया है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देना होगा, जो भी आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनको यहां पर प्रमोट करने का आपका काम होगा। इसी के साथ साथ ड्राफ्टिंग का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको जो है कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी जो भी आपके जो है क्या कहते हैं लीगल फील्ड से रिलेटेड काम होते हैं वो सारी चीजें आपको यहां पर करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर बताई गई हैं। इसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्वालिफिकेशन पॉइंट नंबर 2 में दी गई है। तो यहां पर आपका जो 2 तरीके से अपॉइंटमेंट या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि वो सारे लोग जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखे हैं, बीएड में बीटेक बी उन्होंने कर रखा है, बीटेक कर रखा है, और इसके बाद उन्होंने जो है कोई भी मैनेजमेंट कोर्स कर रखा है या फिर जो है आपका MBBS भी कर रखा है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ LLB करने वाले लोग, CA करने वाले लोग,
लोग और ICWA के साथ में जो है क्या कहते हैं डिग्री लेने वाले लोगों के पास भी यहाँ पर जो है क्या बोला गया है, पूरी तरीके से फॉर्म भरने का मौका है। तो यहाँ पर लॉ ग्रेजुएट्स की बात करें, लॉ फ्रेशर्स की बात करें, तो यहाँ पर जो BA LLB या फिर LLB किए हुए लोग हैं उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपकी रहने वाली है। यहाँ पर आपको क्लियरली बताया गया है कि LLB करने वाले लोग भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी डिप्लोमा ले रखा है या फिर आपने जो है इनके साथ कभी भी काम किया है, कोई इंटर्नशिप की है, तो भी आपको यहां पर जो है वरीयता दी जाएगी, बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। क्लियर, ये हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके साथ यहां पर जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनको यहां पर प्रायोरिटी मिलने वाली है, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका जो है आपके लॉ की डिग्री या फिर जो भी डिग्री आपने ली है उसको लेने के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उस एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा। अगर आप PhD वगैरह के एक्सपीरियंस को काउंट कराना चाहते हैं तो वो यहां पर काउंट नहीं होगा। ठीक है, यहां पर ये सारी चीजें बता दी गई हैं। अब यहां पर देखिए सिलेक्शन, ठीक है, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड अपॉन दी स्कोर ऑब्टेन इन दी इंटरव्यू ओनली। ठीक है, इसका मतलब इस पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आपके जो भी CV जाएंगे, आपका जो भी एक्सपीरियंस जाएगा उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और आप में से जितने भी लोग इस इंटरव्यू को क्रैक करेंगे वो यहां पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इस कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए जो है क्या होंगे, यंग प्रोफेशनल की पोस्ट पर यहां पर काम कर पाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजें हैं, वो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू होगा उसी टाइम पर लेकर जानी होंगी और वहां पर जो है इनको शो करना होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको तब लेकर जाने हैं। इसके बाद यहां पर आपको नीचे आएंगे तो यहां पर आपके बताया कि जो लोग वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर इस फॉर्म को भरेंगे उनके लिए अथॉरिटीज जहां पर वो काम कर चुके हैं, वो आपका वर्क एक्सपीरियंस भी पूरी तरीके से क्या करता है, मैटर करता है, और वो वैलिड जो है क्या होना चाहिए, वैलिड पूरी तरीके से आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी के साथ साथ अदर डॉक्यूमेंट्स में आपसे मांगा गया है कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना चाहते हैं तो आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट आपको यहां पर डेट ऑफ बर्थ के लिए सबमिट करनी होगी। इसके साथ आपको यहां पर जो है आपके पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपको चाहिए होंगे। इसके बाद आप जनरल इंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो आपको यहां पर बताया गया है कि आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे उसमें सारी चीजें आपको सही भरनी है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना है। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया यहां पर पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और जो तिब्बतन रिफ्यूजी वगैरह होते हैं उनको जो रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है वो भी पूरी तरीके से यहां पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसका टेबल नंबर 2 में सारी डिटेल्स दी गई है। क्लियर, यहां पर इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर ये सारी चीजें बताई गई हैं कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भर लेंगे, तो जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे उन पर जो है आप उनका PDF बनाएंगे सेल्फ अटेस्ट करने के बाद में, और उस PDF को भी यहां पर आपको अपलोड करना होगा। क्लियर, किस तरीके से फॉर्म भरेंगे ये सारी चीजें आपको यहां पर पूरी तरीके से बता दी गई हैं। क्लियर, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको यहां पर बताई गई है। इसके बाद आपको यह भी बता दिया गया है कि आपका कोई भी जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होना है। अगर हम बात करें इसमें सैलरी की, तो यहां पर आपको बताया गया है कि जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस के बेसिस पर जैसे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आपकी सैलरी तय होगी। लेकिन मिनिमम अगर हम बात करें तो 50,000 रुपए से लेकर आपकी जो 50,000 सैलरी रहेगी जो कि आपकी 70,000 पर मंथ तक जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन जो है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, लेकिन ये एज रिलैक्सेशन कुछ नया है। इसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है, पहले तो 32 साल तक के सारे यंग प्रोफेशनल इस पोस्ट को भर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको एक्सपीरियंस भी है और आपकी एज 32 साल से ज्यादा है, तो आप 2 से 3 वर्ष का एक्सपीरियंस रखते हैं तो 1 वर्ष का आपका एज रिलैक्सेशन है, 3 से 5 वर्ष का है तो 2 वर्ष का है, ऐसे 5 से 7 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो 3 वर्ष का है। इसी तरीके से आपको वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो है एज रिलैक्सेशन यहां पर क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है। क्लियर, ये सारी चीजें आपको यहां पर इस नोटिफिकेशन में बता दी गई हैं। अब इस नोटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, या फिर इस नोटिफिकेशन को आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से यहां पर इस नोटिफिकेशन को ले पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको जो है @अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे कनेक्ट होना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, वहां से जब आप कनेक्ट होंगे मुझसे तो वहां पर कनेक्ट होकर आप मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर इस नोटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर @अपूर शर्मा 252 के इंस्टा पर। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं। और ये उन सारे लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने LLB और BA-LLB की डिग्री ले रखी है, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये जो आपका नोटिफिकेशन है या फिर ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ज्यादा आगे भविष्य में दूसरी वैकेंसीज और जॉब में भी काम आने वाला है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टडी IQ जुडिशरी का P2I बैच नंबर 9 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 12
12 नवंबर से 4 दिन का समय बचा हुआ है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, यूपी का नोटिफिकेशन आने वाला है तो यूपी की पूरी जीके जीएस करंट अफेयर हर चीज इसमें आपको तैयारी कराई जाएगी। आप एपीयू के कोड को यूज करके इस बैच में मात्र 29,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप में से जितने भी लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो एपीयू के कोड से इस बैच को मैक्सिमम डिस्काउंट पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर जो है रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।